धन्यवाद सर। जहाँ तक मिक्स भाषा जो कहते हैं, मिक्स भाषा जो करते हैं, जैसे मैं भी बहुत बोलता हूँ, मिक्स ही बोलता हूँ मैं भाषा, तो उसमें इंग्लिश के बारे में कहा जाता है। इंग्लिश पूरे दुनिया में इसलिए बोली जाने लगी क्योंकि उसमें बहुत सारे भाषाओं के शब्दों का जोड़ने का काम किया है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में आज भारतीय भाषा के जो शब्द हैं पूरे करीब करीब 3000 शब्द हैं जो कि भारतीय भाषा के इंग्लिश में यूज होते हैं, इंडियन इंग्लिश में। तो भाषा एक ऐसी चीज है जो भी उसको बोलेगा वो उसको अपनी बना देगा। इंडियंस लोगों ने, भारतीय लोगों ने अंग्रेजी भाषा का यूज़ किया, बोलना शुरू किया, तो बहुत सारे अपने मातृभाषा के शब्द भी उसमें इस्तेमाल करना शुरू किए और आज 3000 से ज़्यादा शब्द अंग्रेजी में हिंदी के हैं। साथ साथ में इंग्लिश भाषा में फ्रेंच के आप जितनी भी वोकैबलरी देखेंगे, बहुत सारी वोकैबलरी जो है इंग्लिश की वो फ्रेंच लैंग्वेज की है। तो जितना हम अपनी भाषा को समृद्ध करते हैं दूसरी भाषाओं से, तो उतना समृद्ध भी होती है और साथ साथ में ओरिजिनलिटी जो है, मूल भाषा है, उसको भी संभाल के रखना चाहिए और साथ में दूसरी भाषाओं के शब्दों का भी इस्तेमाल वर्जित नहीं है, वो मोस्ट वेलकम है। मुझे लगता है मराठी और हिंदी के कविताओं का पाठ हो चुका है। अब मैं एक भाषा में कविता का पाठ करता हूँ, वो है पंजाबी। मेरे घर में करीब 3 भाषाएं बोली जाती थी। मेरे पिताजी जो थे वो पंजाबी भाषा बोलते थे क्योंकि वो पंजाब से थे। मेरी माँ जम्मू से थी, इसलिए वो डोगरी भाषा बोलती थी, जो कि थोड़ी मिलती जुलती है और काफी अलग है। और मैं जिस मोहल्ले में रहता था पंजाब में, वहाँ पे मेरे आसपास लोग उर्दू में बात करते थे। तो मैंने 3 भाषाएं बचपन में सुनी और जो बचपन में भाषाएं सुनी हैं वो हम कभी भी भूलते नहीं, वो मातृभाषा जैसी है। तो पहली मैं पंजाबी में कविता पढ़ूंगा और ये जो कविता है वो है अमृता प्रीतम की। ज़्यादातर अमृता प्रीतम को लोग जो राइटर के रूप में जानते हैं, पोएट के रूप में जानते हैं, तो वो सोचते हैं कि वो हिंदी की कवि है, मगर वो हिंदी की कवि नहीं थी, वो थी पंजाबी की कवि। और उन्होंने हमेशा पंजाबी में लिखा। उनका अनुवाद इतना ज़्यादा हुआ हिंदी में कि लोग ये भूल गए कि वो पंजाबी में लिखती है। उनकी सबसे आखिरी कविता जो थी उसका शीर्षक था मैं तैनू फिर मिलांगी। इसका मतलब होता है, शीर्षक का मतलब होता है कि मैं तुझे फिर मिलूंगी। वो एक रोज के बारे में लिखा था। सबसे आखिरी कविता है अमृता प्रीतम की। मैं कोशिश करता हूँ कि उसको पढ़ूं। बहुत सारे शब्द आपको समझ में भी आएंगे और हो सकता है कि कुछ मुझे बताने की जरूरत पड़े। मैं तैनू फिर मिलांगी, किस तरह पता नहीं, शायद तेरे तकिए की चिनाब बनके तेरे कैनवास ते उतरांगी, या कोरे तेरी कैनवास दे उते एक रहस्यमयी लकीर बनके खामोश तैनू टकड़ी रवांगी, मैं तैनू फिर मिलांगी। या कोरे सूरज दी लौ बनके तेरे रंगा विच बुलांगी, या रंगा दियां बावा विच बैठ के तेरे कैनवास नू बलांगी। पता नहीं किस तरह पर तैनू जरूर मिलांगी। जा खोरे एक चश्मा बनी होवांगी, ते जीवन झरने का पानी उड़ादा,
मैं पानी दिया बूंदा तेरे पिंडे ते मलांगी, ते एक ठंडक जड़ी बनके तेरी चाहती ते ना लगांगी। मैं और कुछ नहीं जानती पर ए जानती हाँ कि वक्त जो दी करेगा ए जन्म मेरे नाम पूरेगा। ए जिस्म मुक्ता है तेन सब कुछ मुक जाते हैं, पर चेतियां ते तागे कायनाती कना दे होंदे। मैं उन्हां कना नूं चुनांगी, भाग्यां नूं बलांगी ते तैनूं फिर मिलांगी। थैंक यू वेरी मच। अब मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर वेगर मैडम को। उनकी मातृभाषा गुजराती है और गुजराती